एक राजा था जिसका नाम करण सिंह था। वो बहुत दानवीर था और उसके राज्य में सब उससे बहुत खुश थे। धन्यवाद महाराज। लेकिन राजा थोड़ा उदास रहता था। उसी राज्य में एक फकीर जो बिल्कुल रब का बंदा था रहता था। महाराज, आपने मुझे बुलाया। हाँ संत, मेरी एक प्रार्थना है। तुम रब से बोलो, मुझ पर कृपा करना बंद कर दो। लेकिन महाराज क्यों? क्यों राजा साहब, क्या हुआ? मैं थक गया हूं, अब और नहीं होता। ठीक है राजा साहब, मैं कह दूंगा रब से कि वो आप पर अपनी कृपा बंद कर दे। ये कहकर वो फकीर राज दरबार से चला गया। जाता जाता उसको रास्ते में एक भिखारी मिला। महात्मा, कुछ दान दीजिए। भगवान सबसे बड़ा दानी है। और भिखारी ने फकीर कहा कि कभी अपने रब से मेरी भी फरियाद कर दो, मुझ पर भी कृपा करे। तो फकीर ने उसको अच्छा कहा और चल पड़ा। हे रब, राजा पर अपनी कृपा बंद कर दे, वह थक गया है। फकीर, राजा को जाकर कह दो कि मेरा शुक्र करना बंद कर दे, नहीं तो उस पर मेरी कृपा भी समाप्त हो जाएगी। पर भगवान, आप उस भिखारी पर तो कृपा कर दो, उसकी दया का पात्र वही है। तो रब ने कहा कि फकीर से कहो कि मेरा शुरू करना शुरू करें। जी प्रभु, ठीक है, ऐसा ही कह दूंगा। तो रब ने कहा कि फकीर से कहो कि मेरा शुक्रिया करना शुरू करें। जी प्रभु, ठीक है, ऐसा ही कह दूंगा। फकीर जी की मेरी बात उन रब से। जी प्रभु ने कहा कि तुम उनका शुक्राना किया करो। तो भिखारी ने कहा, मैं क्यों करूं शुक्रिया, उसने मुझे दिया है क्या? यह बात सुनकर फकीर राज दरबार को चला गया। प्रभु ने कहा है कि आप उनका शुक्राना बंद कर दो। यह काम नहीं हो सकता। प्रभु ने दिया है, इतना है, उनका शुक्र तो मैं मरते दम तक करता रहूंगा। फिर कृपा नहीं रुकेगी। ये कृपा नहीं रुकेगी, ये कहकर फकीर वहां से चला गया। इसका मतलब यही निकलता है कि प्रभु का शुक्राना करो, कृपा अपने आप बरसोगे।